श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को हमें समझाए, शिक्षा दे। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं स्वागत के योग्य नहीं हूँ। स्वागत के योग्य यदि कोई है तो वे हैं भगवान कृष्ण, लेकिन वे कृपा करके अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं तो परंपरा के द्वारा वो पास करते हैं। इसीलिए जब नव जोगेंद्र लोग महाराज निमि के पास आए तो महाराज निमि नव जोगेंद्रों का स्वागत करते हुए कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगरम तत्रार्पि दुर्लभन मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे दुर्लभ है ये मनुष्य का देह प्राप्त करना। मनुष्य का देह तब सार्थक है जब देह ले करके और जिस काम के लिए देह दिया गया है उस कार्य में लगाएं। खाना पीना सोना इस देह से उतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना पशु के देह से हो सकता है। पशु के देह से देखा जाए तो खाने में ऐसे पशु हैं, हाथी इत्यादि जो बहुत खाते हैं हम लोगों से। सोने में देखा जाए तो ऐसे ही पशु हैं जो हमसे ज़्यादा सोते हैं। बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम लोग साल में एक बार कर लेते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं। किसी का तक 3-4 भी हो जाता है तो पेपर में आता है। अरे ऐसे पशु हैं जो कि 12-15 बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो हमसे श्रेष्ठ हैं। और डिफेंस करने में बहुत से पशु हैं, शेर सामने आ जाए बंदूक नीचे गिरेगा हाथ से, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो हम लोग इसमें दक्ष नहीं हैं। ये मानव देह दिया गया है एक काम के लिए, एक ही काम अच्छा से कर सकते हैं और वह है भगवान का भक्ति। मानव देह भक्ति करने के लिए ही दिया गया है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है दुर्लभो मानुषो देहो। मानुष देह दुर्लभ है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ कमा रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहिनाम क्षणभंगरम। देह प्राप्त भी है तो पता नहीं कब लुढ़क जाएंगे। कभी कोरोना आ गया, ये आ गया। कोरोना याद था ना, भूल नहीं है ना, भूलना मत, याद रखना। तो देहिनाम क्षणभंगरम तत्रार्पि दुर्लभम मन्ने। उसमें कहते हैं दुर्लभ मैं मानता हूँ क्या, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। साधु महात्माओं का जो दर्शन होता है वो बड़ा दुर्लभ होता है। तो वास्तव में यदि कोई स्वागत के योग्य हैं तो वे कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे लोग हैं। हम लोगों को कुछ मिलता है तो समझना चाहिए हमको नहीं मिल रहा है, वो तो प्रभुपाद जी को मिल रहा है, कृष्ण को मिल रहा है, इसलिए हमको उनको दे देना चाहिए। जैसे कभी कभी किसी देश का कोई कंट्री का एम्बेसडर जाता है दूसरे कंट्री में तो उसको स्वागत होता है, लेकिन वो उससे नहीं, व्यक्ति को नहीं होता है, वो तो कंट्री का स्वागत होता है कि वो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए तो सभी भक्तों को ऐसा सोचना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा कि नेम फेम ग्लोरी जो है हमको डुबा डाल सकता है। नेम फेम ग्लोरी से अहंकार बहुत उत्पन्न होता है। तो आज हम लोग भागवत महापुराण से पढ़ेंगे तृतीय स्कंद, अध्याय 1 है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझको एक गिलास फ्रिज का पानी चाहिए, मुझे नींद आ रहा है। सुबह में मॉर्निंग वॉक किया, फिर योगा फिजियो कर लिया, अब और गर्मी इतना है, चिकचिका रहा है ना, तो लेजीनेस आ रहा है। गर्म पानी है पी लूँगा, लेकिन फिर
और आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक 15। कहा एनम अत्र उपजुहाव जिह्यम जिह्मम दास्यः श्रुतं यत् बलिना एव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यः आस्ते निर्वास्यताम् आशु पुरात् श्वसान। कैनमत्रोपजुहावजीयम् कैन अत्र उपजुहावजीमम् दास्यास्तुतं यद् बलिनैव पुष्ट तस्मिन् प्रतीप परकृत्ययास्ते निर्वास्यतामाशु पुरादशस्वान्। कयेन अत्र उपजुहावजिह्मम् दास्यास्तुतं यत् बलिनाम एव दास्यास्तुतं यत् बलिनैव पुष्टम् तस्मिन् प्रतीप परिकीर्तयास्ते निर्वास्यतासु पुरा श्वसान। निर्वास्यतामासु पुरा श्वसान। कएनमत्र उपजुहावजीवम् दास्यास्तुतं यद् बलिनैव पुष्ट तस्मिन् प्रतीप परिकृत्ययास्ते निर्वास्यतासु पुरा श्वसान। तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुरा श्वसान। और कोई निर्वास्यतामाशु पुरा
माता जी लोग कहा कौन एनम यह यत्र यहाँ उपजुहाव बुलाया जिह्मम कुटिल दास्या रखेल के सुतम पुत्र को यत जिसके बलिना भरण से एवं निश्चय ही पुष्ट बड़ा हुआ तस्मिन उसको प्रतीप शत्रुता परकृत्य शत्रु का हित आस्ते स्थित है निर्वास्यताम बाहर निकालो आशु तत्क्षण पुरात महल से या नगर से सस्वान इतना मारो कि उसका केवल सांस चलने दो। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के दास श्रील प्रभुपाद की जय। इस रखेल के पुत्र को यहां आने के लिए किसने कहा? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य, विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ ले जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण का अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसे ही एक दासी पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करते थे और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया अपितु उसे कृतघ्न भी कहा, क्योंकि वह युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत
महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो उसे तब तक बेंत से लगवाता जब तक उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उसके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गलत आरोप लगाया जाता है, दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशी व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्हें राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडशात्मकम् सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर जी को लोग कहते हैं महात्मा विदुर। वे महात्मा विदुर थे और महात्मा का परिभाषा भगवान भगवत गीता में बताए हैं। महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिय भजन्ति अनन्य मनसो क्या है? महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति मास्तम भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। ये महात्मा लोग हैं, महान आत्मा। हम सभी आत्मा हैं लेकिन वे महान आत्मा हैं। अंतर इतना ही है कि हम लोग अपने को देह मानते हैं और वे लोग अपने को आत्मा मानते हैं। हम लोग भी मान लेते हैं आत्मा, बोल देते थे हम देह नहीं, प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर सोल। तो लिप सर्विस हुआ केवल कहने के लिए, केवल ज्ञान नहीं वो विज्ञान के रूप में। तो वे हैं महात्मा। तो विदुर जी वैसे ही महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। हम लोग जो है वो माया प्रकृति आश्रित हैं। हम लोग माया का आश्रय लिए हैं और हम लोग इतने निर्लज हैं कि माया बार बार हमको ठोकर मारती रहती है, फुटबॉल बना करके रखी है, लेकिन फिर भी कहते अच्छा लगता है। लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं वो दैवी प्रकृति यानी श्रीमती राधिका के
आश्रय में रहते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रित। और करते क्या है? जो माया प्रकृति आश्रित हैं वो क्या करते हैं, और जो दैवी प्रकृति आश्रित हैं वो क्या करते हैं? जो माया प्रकृति आश्रित है उनमें रोटी कपड़ा महान मकान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना घर अच्छा से चला लेता है समझता है मैं बहुत सफल हो गया, वो माया प्रकृति आश्रित है, यानी हाय हाय में लगे। माया का मतलब मां मतलब जो है नहीं, और या मतलब जो दिखाई पड़े। जो दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं उसे माया कहते हैं। तो मृग मृचिका की तरह और ये लो, ये मिल जाएगा खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा खुश हो जाऊंगा, इसी में लगे रहते हैं। माया प्रकृति आश्रित। और दैवी प्रकृति में आश्रित, जो दैवी प्रकृति में आश्रित होता है, जो भगवान का भजन करता है, उसे हाय हाय नहीं लगता है, उसे वंचित रहता है। जब तक से हाय हाय लगेगा ना भजन नहीं होगा। माला जब करेंगे लेकिन मन तो हाय हाय में लगा हुआ है, उधर चला जाता है। लेकिन जो दैवी प्रकृति आश्रित है, जैसे हमारे भक्त लोग जो हैं और एक संसारिक लोग हैं। अब संसारिक लोग सुबह जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, तो भाव मोल कराकर सब्जी लाएंगे। टमाटर का भाव ये है, धनिया का भाव ये है, आलू का भाव ये है, यही कर कर लाएंगे ना। और भक्त लोग क्लास के बाद जाएंगे, गरम गरम प्रसाद मिलेगा। वो लोग धनिया और आलू टमाटर का भाव पता लगाने नहीं गए थे। अंतर देख लिया ना, एक माया प्रकृति आश्रित और एक दैवी प्रकृति आश्रित, तुरंत अंतर दिखाई पड़ गया। तो भजंती, जो भगवान के शरण में आ गए हैं, साधुओं के संग में आ गए हैं, स्कान में आ गए हैं, उन लोगों को चाहिए भजंती, भजन करना, और सब कुछ नहीं। नींद आ रही तो खड़ा हो जाओ, गिरेगो तो अपने से आप गिर जाओगे, फिर गिरोगे नहीं, खड़ा हो जाओगे तो नहीं गिरोगे, बैठे इसलिए। तो भजंती, वो भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? अनन्य मनसा, अनन्य मनसा, न अन्य मनसा इति अनन्य मनसा। जब गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव जी गए थे तो बड़ा उल्टा सुल्टा सब बात कर रहे थे। तो गोपियों ने कहा, उद्धव नहीं मोर मन 10-20, हे उद्धव हमारा मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है, और उस मन को हमने श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया है। तो अनन्य मनसों का मतलब होता है गुरु और कृष्ण की सेवा में जो कुछ भी है लगाना। मानस देह गेह जे किछु मोर, अर पीलू तुआ पदे नंद किशोर, यह है अनन्य मनसा। और जो अनन्य मन से भगवान का भजन करता है, भगवान उनको एश्योर करते हैं कि चिंता मत करो, जो गच्छेमा वहां में हम। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ए जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम जो गच्छेमा वहां में हम। अनन्य भाव से। तो अनन्य मनसा का मतलब मन अन्य कहीं नहीं, केवल कृष्ण में लगे। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति वासित भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मुझको अव्यय समझ कर करके, सबका स्रोत समझ करके मेरा भजन करते हैं, वे लोग कहलाते हैं महात्मा। तो विदुर जी वैसे ही महात्माओं में से एक महात्मा है। एक होता है साधु, एक होता है संत, और एक होता है महात्मा। साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो। जिसका आचरण शुद्ध होता है वो साधु कहलाता है। और जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसका चेतना शुद्ध होता है, वो संत कहलाता है। और जो निरंतर 24 आवर डे भगवान में ही लगा रहता है, वह महात्मा कहलाता है। तो एक महात्मा जो है
वह संत भी है और साधु भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो साधु है वह संत भी है और महात्मा भी है। साधु मतलब अच्छा होता है। कहते हैं जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से कि बेटा बताओ सबसे अच्छा चीज क्या सुना है, तुम क्या सीखे हो, तो प्रहलाद ने कहा तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिना सदा समुद्य असद्ग्रहाय हित्वा तपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, आप जानना चाहते हो कि मैं अच्छा असुर वर्ज देहि नाम, हे असुरों में श्रेष्ठ, आप जानना चाहते हो सबसे अच्छा चीज मैं क्या सीखा हूं? कहते घर द्वार छोड़ो, वन में जाकर के भजन करो, ये सबसे अच्छा चीज है। तो साधु मतलब अच्छा, संत जिसका आचरण अच्छा हो उसे साधु कहते हैं, आचरण शुद्ध हो, और संत जिसका हृदय शुद्ध हो। और हृदय शुद्ध कैसे होता है? कि जो हम कर रहे हैं श्रवण, श्रुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। संत कौन बन जाता है? जो नित्य निरंतर हरि कथा कहता और सुनता है। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को संत बनने का, साधु बनने का, महात्मा बनने का सब दे दिए हैं। उदाहरण के लिए 4 नियम पालन करना, मंगला आरती त्याग आना, ये सब साधु का लक्षण है। तिलक कंठी करना, ये सब साधु का लक्षण है। और नाम जप करना, भागवत कथा सुनना, वैष्णव का संग करना, ये सब संत बनने के रास्ते में। और संतों के साथ में रह कर करके जब भक्ति करना शुरू करेंगे तो नित्य निरंतर कृष्ण का चिंतन होगा, तब वह व्यक्ति महात्मा बन जाएगा। तो हम सब लोगों को महात्मा बनना चाहिए। प्रभुपाद जी अवसर दिए हैं हम लोगों को महात्मा बनने के लिए। विदुर जी, आप लोग विदुर जी के विषय में कथा सुने होंगे पहले, कि किस प्रकार से मांडव्य मुनि के श्राप से विदुर जी यहां पर आए थे। विदुर जी का काम था, पहले जमराज थे ना, तो जमराज काम जानते हैं अब क्या करना है, पापियों को दंड देना। वो भी सेवा था, भगवान का सेवा था। विदुर जी उसमें लिप्त नहीं थे, लेकिन उनका मन करता था कभी कभी मैं भी प्रचार करने जाऊं। भगवान का सब सेवा बराबर है। ये मत सोचना कि वो जो कुकिंग करता है उसको नीचा करता है, जो आरती करता है वो श्रेष्ठ है, या प्रभुपाद जी कहते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो श्रेष्ठ है, जो टॉयलेट सफाई करता है वो नहीं। भगवान के दृष्टि में सब सेवाएं अब्सोल्यूट है, सब भगवान के लिए है ना, तो सब बराबर है। लेकिन फिर भी प्रचार कार्य जो है वह श्रेष्ठ है, प्रचार कार्य श्रेष्ठ है। तो विदुर जी मारकाट में उसको वहां भेगो, वहां करो, क्या किया क्या क्या, हिसाब किताब रखते थे। चित्रगुप्त से बैठ करके बताओ भाई ये आदमी आया था क्या क्या किया है। अब यदि हम लोग यही बात डेली करते रहेंगे ना, तो संग से हम लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। अभी मैं रामनवमी के अवसर पर जुहू में कथा कह रहा था, और वह प्रसंग था अरण्य कांड का। उसमें जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश किए तो ऋषियों ने उनसे प्रार्थना किया कि यह असुरों से भरा पड़ा अरण्य है, और उन्होंने दिखाया कि असुर लोग किस प्रकार से ऋषियों को खाए पिए हैं और उनका हड्डी का पहाड़ बन गया है। तो भगवान श्री राम तुरंत अपना धनुष उठाए और बाण, और उन्हें प्रतिज्ञा किया कि मैं पूरे दंडकारण्य को असुर विहीन कर दूंगा। वे ऋषियों को वचन दे दिए। अब सीता जी को बड़ा तकलीफ हो गया।
सीता जी भगवान श्री राम से उन्होंने विनय करने लगी, मैं आपके यहाँ धांगनी हूँ, आप मुझसे बिना पूछे ही ये चेक दे दी है, ये ठीक आप अपना काम नहीं किया, हमसे पूछना चाहिए, अर्धांगिनी हूँ, आपने वचन दे दिया ऋषियों को। अरे आप तो वनवासी बन करके आए हो, क्षत्रिय बन करके नहीं आए हो। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं वचन अब दे दिया हूं, इस वचन का पालन करने के लिए चाहे तुमको चाहे लक्ष्मण को भी क्यों न त्यागना पड़े, मैं त्यागूंगा, लेकिन अपने वचन को नहीं त्यागूंगा। मैं क्षत्रिय हूं। वास्तव में भगवान राम राजा थे और दंडकारण्य उनके राज्य में था। भले केयर टेकर भरत जी थे, लेकिन महाराज दशरथ का इच्छा तो था उनको ही राज बनाने का ना। राज्याभिषेक भरत का नहीं हुआ था, वो तो केवल केयर टेकर थे, तो वास्तविक राजा तो राम ही थे। अब सीता जी बेचारे करे क्या, जब यह कह दिए कि भले तुमको भी लक्ष्मणों को त्यागना पड़े, अब बेचारी करे क्या। तो कहीं फिर भी आपसे मेरा एक ही प्रार्थना है कि ठीक है आपने वचन दिया है, मैं नहीं कहती हूं कि आप अपना वचन तोड़ो, लेकिन देखिए जब आप असुरों का वध करेंगे, जो पापी हैं उनका ही वध कीजिए, जो निर्दोष हैं उनका वध आप मत कीजिएगा, ये मुझे आप वचन दीजिए। और उस संबंध में सीता जी एक कथानक बताइए कि मुझे आपने वचन दिया, उसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब ने धनुष उठा लिया तो मुझे थोड़ा भय हो गया। इसलिए मैं कह रही हूं कि एक बार एक ऋषि थे, वो बड़े तपस्वी ऋषि थे, तपस्या में बड़े निपुण थे। उधर इंद्र को जब पता चला उसे भय हो गया कि मेरा गद्दी जाने वाला है, तो इंद्र एक क्षत्रिय का रूप धारण करके आया और उसके पास एक सुंदर तलवार था। वह तलवार ऋषि को धरोहर के रूप में दिया कि आप थोड़ा रखिएगा, मैं कुछ जा रहा हूं आकर के इसे। तो आप लोग जानते होंगे कि पहले कोई कुछ धरोहर रख जाता था तो हम लोग उसका ज्यादा ध्यान से उसका देखभाल करते, भाई अपरा नहीं है ना। जैसे माताएं जानती हैं, आपके साला का बेटा आपके घर पर आ गया है गर्मी के दिन में है, तो आपका भी बेटा है लेकिन साला का बेटा भी है, तो हम अपने बेटे को बाद में खिलाएंगे, साला के बेटा को पहले खिलाएंगे ताकि शिकायत न कर दे वहां जा करके। माता जी लोग बात सही है ना। भाई का बेटा है तो उसको अच्छा चीज करेंगे, उसका ज्यादा ध्यान करेंगे। तो ऋषि को उसने तलवार दिया था राजा ने, इंद्र ने। तो ऋषि अब तलवार के साथ में जहां जाना था वहां जाते थे, तलवार लेकर जाते थे, तपस्या करते थे, तलवार लेकर तपस्या करते थे, जहां जहां जाते थे। तो जब हाथ में तलवार हो गया, आप में से कोई गांव वाला है यहां पर? कौन गांव वाले हाथ उठाओ तो। मैं बता रहा था कि हम लोग गांव में जब कभी कभी जाते थे गाय चराने के लिए ऐसे छुट्टी के दिन में, तो लाठी होता था, नहीं तो डंडा होता था, डंडा जाते थे। अब हाथ में डंडा आ गया ना तो भांजते हो जाते थे, और कोई बीच में मार गया तो थोड़ा ठोक भी देते थे पीछे से, चाहे वो धान लहलहा रहा है उस पर से मार देते थे, वो धान गिर जाता था, कोई फायदा नहीं, लेकिन हाथ में वो है ना। तो सीता जी ने कहा वो तो तपस्वी था, लेकिन हाथ में तलवार आ गया तो कुछ समय के बाद वो भजन पूजन सब छोड़ करके वो हिंसक बन गया। तो वैसे ही आप अयोध्या से आए हो जोगी के रूप में, वनवासी के रूप में, लेकिन हाथ में आप धनुष बाण धारण कर लिए, तो मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो आपने ऋषियों को तो वचन दिया, लेकिन आप हमको ही वचन दो कि निर्दोष को नहीं मारोगे। भगवान श्री राम सीता जी के इस सद्बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और सीता जी का बहुत सम्मान किए और कहे कि आपने
बिल्कुल सुमति हमें प्रदान की है। पत्नी वही है जो पति को सुमति प्रदान करे। और भगवान श्री राम सीता को वचन दिए कि मैं किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। तो ऋषियों को वचन दिए कि असुरों को मारूंगा, और सीता को वचन दिए कि मैं निर्दोष को नहीं मारूंगा। और भगवान अपने पूरे काल में ऐसा ही कार्य किए। बहुत से निर्दोष आए थे, लेकिन भगवान उन्हें वध नहीं किए। जैसे शूर्पणखा को ही देखिए, शूर्पणखा का भगवान राम से कोई बैर नहीं था, उनके लिए वो निर्दोष थी, लेकिन सीता पर आक्रमण की तो पति का धर्म है पत्नी का रक्षा करना। भगवान श्री राम उसका वध नहीं करा करके बल्कि उसको क्रूप बना दी, इतना ही किए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो निर्दोषों पर भगवान श्री राम, जब आप रामायण पढ़ोगे तो बारीकी से तो पता चलेगा, बहुत से ऐसे निर्दोष हैं जिन पर भगवान प्रहार नहीं किए हैं। यहां तक कि जितने भी सैनिक थे रावण के, भगवान श्री राम के हाथ से नहीं मारे गए। जितने निर्दोष थे वो तो बेचारे सैनिक थे, चले आए थे, राजा का आदेश है, लेकिन भगवान राम उन पर प्रहार नहीं किए थे, बल्कि जो लड़ाई करने आए थे रावण इत्यादि, उन लोगों के साथ भगवान लड़ाई किए थे। तो खैर बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीजों से। तो विदुर जी भी वैसे ही अब राजकाज करते 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 बड़े बोर हो गए थे बेचारे। इसको नरक में डालो, इसको स्वर्ग में भेजो, इसको, दिन भर यही काम था। प्रभुपाद जी कहते हैं वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वैरायटी चाहिए हम लोगों को। ये कहीं चावल दाल डेली खाते खाते थोड़ा मन उब जाता है, तो दूसरा भी होना चाहिए। तो विदुर जी प्रार्थना भगवान से कर रहे थे कि मुझको कब सुअवसर मिलेगा प्रचार करने का। तो भगवान बहुत सुंदर व्यवस्था विदुर जी से करा दी, विदुर जी के लिए करा दिए कि मांडुक्य मुनि, राजा का जो घोड़ा था, चोर लोग चोरी कर कर भाग कर गए थे और मांडुक्य मुनि के आश्रम में छिप गए थे। और राजा के सिपाही लोग सोचे कि ये ऋषि जो है सरदार है चोरों का, उसको लेकर के आए और उसे आदेश दिया इसे सूली पर चढ़ा दिया। फांसी ना लगाओ, सूली पर चढ़ा दो, बस इतना ही तक, अभी मत लगाओ। मांडुक्य जी शरीर को छोड़ करके चले गए यमराज जी के पास और पूछे कि क्या गलती मैंने किया है, किस कारण से, मैं अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं है, किस कारण से मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तो यमराज जी ने कहा देखो चित्रगुप्त क्या है भाई, उनका नाम ही है चित्रगुप्त। जो चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब छिप करके। हम लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं, सबका फोटो उतार रहे हैं। अपने पास यही कैमरा है ना, उनके पास इसे एडवांस कैमरा है, सबका फोटो उतारते हैं कौन क्या करता है। तो ऐसे भ्रम में मत रहना कि मैं ऐसा चोरी करता हूं कि अल्लाह भी नहीं जानते हैं। एक बार एक मियाँ भाई थे, वो रोजा भूखते थे और जो नहाते थे 2-4 घूंट पानी पी लेते थे और सोते थे मैं ऐसा चोरी करता हूँ कि अल्लाह भी नहीं जानते हैं। एक दिन बड़ी मछली मुंह में आ गई, वो करने बाहर आ गए, सब लोग जान गए क्या करते हैं। तो ऐसा मत कुछ करना, भगवान सब देख रहे हैं। चित्रगुप्त सबका कार्यकलाप का लेखा जोखा रखते हैं। तो चित्रगुप्त से पूछा गया तो चित्रगुप्त ने कहा कि अभी छोटे थे 3 साल के ऐसे कुछ, तो तितली के अंदर एक कांटा चुभा रहे थे। कोई है यहाँ पर चुभाने वाला? मैं तो हूं। बरसात के दिन में वो तितलियां होती है ना, पकड़ कर पंख काटते हैं, अपना बना लेते हैं उसको ना, ताकि उड़ने न पावे, कभी कभी कांटा चुभाते हैं। कौतूहल है बच्चों का। तो आपने तितली के शरीर में कांटा चुभाया था, इसलिए आपको सूली पर चढ़ाया गया। मांडुक्य मुनि गुस्सा आ गया, कहे तुम्हें मालूम नहीं है 5 साल तक बच्चे जो काम करते हैं उनका दंड उनको स्वप्न में दिया जाता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, स्वप्न में कभी हंसते हैं कभी रोते हैं।
5 साल से पहले के जो बच्चे कार्य करते हैं उनका दंड उनको स्वप्न देता है, और 5 साल के बाद जो हम काम करते हैं वो मीटर शुरू हो जाता है कर्म फल का। तो मैं तो 3 साल का था, तो आप ऐसे दंड दे दिया, शूद्र व्यवहार किया, जहां मैं श्राप दे रहा हूं तुम शूद्र बन जाओ। शूद्र को विवेक नहीं होता है क्या सही और क्या गलत है, क्या तुम शूद्र बन जाओ। तो वही विदुर जी पितामह भीष्म अपने दोनों भाई विचित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए वो तो स्वयं ब्रह्मचारी थे, इन लोगों के लिए स्वयंवर सभा में गए, काशी नरेश के स्वयंवर सभा में। काशी नरेश के 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों का हरण कर करके लाए, विजय कर करके भाइयों के लिए। उसमें जो अंबा थी वो पहले से ही साल नरेश को पसंद करती थी, तो उसको विदाई कर दी। लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह कराए, अंबिका का विचित्रवीर्य से, और नहीं, चित्रांगद को मार दिया था चित्ररथ नाम का यक्ष, तो विचित्रवीर्य से ये दोनों का विवाह हुआ। राइट, ऐसे कुछ है ना। तो अब विचित्रवीर्य को टीबी हो गया था, ज्यादा स्त्री का संसर्ग करने से उनको टीबी हो गया था, और उनका ध्यान अब कुरुवंश का क्या होगा। तो माता सत्यवती के प्रार्थना पर विष्णु पितामह तो कमे तो बाल ब्रह्मचारी, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन वो अपने पुत्र व्यास को बुलाई। व्यास जो थे पराशर मुनि के पुत्र थे, और जन्म से ही उनका नाम था श्री कृष्ण द्वयपायन व्यास। श्री कृष्ण क्योंकि काले थे, द्वयपायन वो दिन में उनका जन्म हुआ था एक द्वीप के ऊपर, गंगा के किनारे टापू पर, और उन्होंने वेदों का रचना किया, इसलिए उनका नाम पड़ा व्यास। तो श्री कृष्ण द्वयपायन व्यास। अब जन्म हुआ, जन्म लेते ही तुरंत बड़े हो गए और कहे कि माता मैं जा रहा हूं, और जब भी आपको इच्छा हो आप मुझे बुला सकती हो, केवल पुकारना, मैं आ जाऊंगा। और उस समय जब व्यासदेव आए तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि कुरुवंश चलना चाहिए और तुम ही हो चला सकते हो। तो अंबिका और अंबालिका, अंबिका पहले आई, लेकिन व्यासदेव के रूप को देख करके भयभीत हो गई, आंख उसका बंद हो गया। तो उससे उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र, अंधे उत्पन्न हुए। अंबालिका जब आई तो व्यासदेव को देखकर बिल्कुल पेल हो गए, अरे साधु महात्मा, इनके साथ मेरा संसर्ग। तो उनसे महाराज पांडु हुए, लेकिन उनका शरीर जो था वो पेल था, रोगी जैसे जो पीलिया रोग होता है उसका शरीर था। महारानी सत्यवती बड़ी प्रसन्न नहीं थी, तो अंबिका और अंबालिका की एक दासी थी, उसको भेजा। तो दासी थोड़ा निर्लज होती है, इन ए सेंस जो रानियां होती हैं उनमें लज्जा ज्यादा होता है, दासियां तो दासी होती हैं और रानियों के साथ में आती हैं। तो उनके पुत्र हुए ये विदुर जी, और ये थे सूत पुत्र। लेकिन इनका लालन पालन वैसे ही हुआ जैसे अन्य राजकुमार यानी धृतराष्ट्र और पांडु का हुआ था। विदुर जन्मजात वैष्णव थे। वैष्णव वही होता है जो निरपेक्ष होता है, किसी का साइड नहीं लेता है, वो केवल सत्य का साइड लेता है, क्योंकि वो वैष्णव है। सत्य मतलब भगवान, जैसे वसुदेव जी,
वसुदेव जी का नाम है अनकदुंदभी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवता लोग नगाड़े बजाए थे, दुमदुमियां बजाए थे कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये विष्णु का है, ये सत्य का घोतक है। तो वैष्णवों के लिए केवल सत्य ही प्रतीक है। जैसे उदाहरण के लिए भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है कि जब वसुदेव जी को पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कृतमंत, उसको जब लेकर के जा रहे थे कंस को देने के लिए तो उनका हाथ कांप रहा था। शब्द आया हुआ है अति बिह्वला, कृष्णेण अति बिह्वला। कृपणता के चलते अति बिह्वल थे। वो सोचे, उनके पास दो धर्म था। एक धर्म था कि बाप होने के नाते बेटा का रक्षा करना, ये धर्म था। और दूसरा धर्म था कि कंस को उन्होंने वचन दिया था कि हमारे जितने संतान होंगे लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वचन दिए थे, वचन झूठा न होने पावे, सत्य वचन हो। फिर वसुदेव जी ने सोचा यदि मैं अपने बच्चे को बचा लेता हूं आज के दिन, पता नहीं बच पाएगा भी नहीं बच पाएगा, लेकिन बच्चे का संबंध तो हमारे शरीर से है। शरीर कितना दिन रहने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन जो हमारा वचन है इसका संबंध भगवान से है। सत्यम व्रतम सत्य परमति सत्यम सत्यात्म जोनि निहितम च सत्य सत्यात्म जोनि निहितम च सत्य। भगवान सत्य के जोनि हैं और भगवान सत्य में निवास करते हैं। तो मैं अपना सत्य वचन कैसे तोड़ सकता हूं? मैं कंस को वचन दिया हूं। वसुदेव जी क्या किए? उनके पास दो धर्म था। एक धर्म था बाप होने के नाते बेटा का रक्षा करना, और एक धर्म था कि वचन दे दिए थे कि मैं समस्त पुत्रों को लाऊंगा, तो वचन का पालन करना, यानी बेटा को कंस को देना। वसुदेव जी ने क्या किया? अरे हुंकारी तो भरो। वसुदेव जी ने क्या किया? दे दिया ना, वचन पालन किया ना। तो वसुदेव जी ने सोचा कि वचन पालन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, तो भगवान निहितम च सत्य, भगवान सत्य में निवास करते हैं। और यही कारण था कि भगवान वसुदेव जी के बेटे के रूप में आए, क्योंकि वे सत्य का पालन किए। तो वैष्णव वही है जो सत्य का पालन करता हो। विदुर जी महात्मा थे, वे सत्य का पालन करते। अपने बंबैया भाषा में वो चमचागिरी किसी का नहीं करते थे, न तो महाराज पांडु का और न महाराज धृतराष्ट्र का। जब भी थे सही बात बोले। चाणक्य नीति और विदुर नीति बड़े श्रेष्ठ नीतियां हैं। एक बार, कितना समय है बताओ आप? अभी तो मेरा क्लास शुरू नहीं हुआ, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक बार जब भीम को विष दे दिया गया था ना, और भीम आए, सब लोग बड़े व्यग्र थे, कहाँ हैं भीम, बहुत लोग। जब भीम आए और सब वृतांत बताए कैसे खीर में विष मिला करके विष हमको अर्जुन दे दिया था। अब अर्जुन अपना गांडे उठा लिए, भीमसेन गदा उठा लिए कि अब आक्रमण कर लेते हैं, हम क्या करना बाकी रह गया, आक्रमण। सब लोग तैयार हो गए, नकुल सहदेव सब। युधिष्ठिर बेचारे मुड़ी लगा बैठे हुए थे। कभी कभी परिस्थितियां होती हैं कि सत्य न बोलना अच्छा होता है, चुप रह जाना अच्छा होता है। इमोशन कभी कभी हाई होता है ना। जैसे अभी हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नहीं रहे, तो कुछ भक्त लोग कुछ कर रहे थे, तो एक भक्त हमसे पूछा, प्रभु जी ये गलत कर रहे हैं, हमें बोलना चाहिए। मैं कहा चुप रहो अभी, क्योंकि अभी इमोशन हाई है, बोल दो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है, हमेशा बोलना ही नहीं। युधिष्ठिर धर्मराज थे, बोले नहीं, चुप थे सब लोग। लेकिन
इधर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब तैयार है आक्रमण करने के लिए, लेकिन जब तक से युधिष्ठिर का आदेश नहीं होगा आक्रमण कैसे? राजा वही है ना, उनको राजा मानते थे, कैसे आक्रमण करेंगे? तो उनसे पूछा गया, युधिष्ठिर कहे कि मेरा भी बुद्धि चकरा रहा है, क्या करना चाहिए। ऐसा करते हैं, महात्मा विदुर से पूछ लेते हैं, वो जो कहेंगे वही कार्य किया जाएगा। तो विदुर जी को बुलाया गया, क्या करना चाहिए पूरा वृत्तांत बताने के बाद विदुर जी का चुपचाप तुम लोग बैठ जाओ, ऐसा समझो कुछ हुआ ही नहीं। अब भीम लगता था कि गदा से विदुर को ही प्रहार कर देंगे, और अर्जुन भी क्या चाचा जी कह रहे हो, ऐसा बात कह रहे हो, वैसे कर दिया, उसका तो भेद खोल देना चाहिए। विदुर ने कहा कि ध्यान से सुनो, वो ऐसा क्यों किया? तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। यदि तुम डिस्टर्ब हो गया तो उसका काम बन गया, यदि तुम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो वो और डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ उस पर, तुम उसको दुखी देना चाहते हो ना, तो ऐसे दुख दो। ये विदुर जी का नीति है, ये सीखना चाहिए। कोई हमको दो गाली देता है, चुपचाप हो जाओ, मत बोलो कुछ। देखो वो 10 बार घूमता रहेगा, मैं इतना गाली तो कुछ बोलिए नहीं रहा है, वो डिस्टर्ब वो हो जाएगा। कोई आपको जोर से चिल्लाया, कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रिएक्ट मत करो, रिएक्ट कर गया मतलब कि विदुर नीति के अनुसार खराब हो गया, चुप रह जाओ। तो विदुर जी की बड़ी अच्छी अच्छी नीतियां हैं, तो उन नीतियों का अब तक से वे पालन करते थे राजकाज चलाने में, और विदुर के चलते ही अब तक से राजकाज चल रहा था। लेकिन जैसा कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब पांडवगण 14 वर्ष के वनवास के बाद आए हुए थे, शर्त के अनुसार उन लोगों को आधा राज्य देना था। तो विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास और सब बात बताए, अब राज्य देना चाहिए। राजसभा में बताए कि भाग गए हैं, उनको देना पड़ेगा। अब दुर्योधन तो बड़ा बाप का बिगड़ा संतान था, राजा का बिगड़ा संतान था, ओट पटांग बात करने लगा। जो भक्त होता है वो सत्य बोलने में हिचकिचाता नहीं है, और विदुर जी सत्य बोल दिए। ऐसे भी जब दो बड़े लोग बात करते हैं ना, तो बच्चों को बोलना अच्छा नहीं होता है, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। जब भाई दो आपस में बात करते हैं तो बेटों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पत्नियों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, बहनों को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, यहां तक कि बाप मां को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए जब दो भाई आपस में बात करते हैं। तो हाँ, ज्यादा बढ़ जाता है बाप समझा सकता है, बाप उसका पद है, मां समझा सकती है प्यार से, लेकिन अन्य कोई नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा आप लोग जानते होंगे। जब उनको कैदी बना लिया गया था तो उन्होंने नवाब जो भी था, कलेक्टर था, कहा देखो जी आप और मेरे पिताजी सब भाई भाई हो, ये दो भाइयों की लड़ाई में मुझको कहाँ घसीट रहे हो? मैं तो आपका भी बच्चा वैसे हूँ जैसे अपने पिताजी का हूँ, तो मुझको के बीच में लड़ रहे हो? आपके बीच में तो कभी आया मैं नहीं। और इतना सुनकर रामचंद्र खान बड़ा जो भी था बहुत खुश हो गया, रघुनाथ दास को छोड़ दिया। तो शिक्षा लेना चाहिए कि दो बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। आजकल के बच्चे एमटेक बीटेक क्या करते हैं, समझते हैं कि हम हमारा सब जगह हथियार लेंगे, बोल देंगे, लेकिन ये शास्त्र कहता है। अब दुर्योधन उल्टा सुल्टा बोल रहा था। अब विदुर जी तो बेचारे निर्विरोध थे, उनको कोई भय नहीं था, निर्भीक थे, वो बोल दिए। और क्या बोले हैं, स एष दोष पुरुषोड्यास्ते गृहान प्रविष्टो पत्यमत्या पुष्णासि कृष्णादि विमोगत श्रीस त्यज्या ससैव कुल कौशलाय। कहते त्यज्या ससैव कुल कौशलाय। कहते दुर्योधन को कह रहे हैं तुम साक्षात अपराध रूप नहीं। जब दुर्योधन बोल रहा था
तो बोल रहे थे धृतराष्ट्र को कि तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। दुर्योधन सुन रहा था, किंतु वह भगवान से ईर्ष्या करता है। वह अपराधी है, कृष्ण अपराधी है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। त्यज्य सशैवम, अपने इस शिशु को त्याग दो। कुल कौशलाय, यदि अपने कुल का कुशलता चाहते हो तो बेटे को त्याग दो। अब दुर्योधन सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप तो अंधा है ही, अंदर से भी बाहर से भी, कहीं मुझे त्यागे न दे। अब वहां पर सब लोग विदुर की बात को सही माने। कहा जाता है हम हाथ को प्यार करते हैं, लेकिन हाथ में कोई ऐसा रोग हो जाए जिससे कि पूरे शरीर पर असर पड़े तो डॉक्टर कहता है कि हाथ को काट देना चाहिए, शरीर तो बच जाएगा। वही बात बताए विदुर जी। अब दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अब तो ऐसे ही पांडव लोग आ गए हैं और एक 50% तो मिलता कम से कम, बोलते निकाल दो हमको, अब पूरा उनका हो जाएगा। तो कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। अब दुर्योधन पर आ गया तो कहते हैं इतु चित्रवांश सुयोधनेन। देखिए दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं है, महाराज युधिष्ठिर हमेशा उसको सुयोधन ही कह करके इंगित किए हैं। वो सुयोधन ही है, दुर्योधन कमी नहीं है। तो अब बहुत गुस्सा में था, प्रबुद्ध कोप अस्फुरता अधरेण, इतना गुस्सा में था आपके अपने अधरों को, अपने इस ओठ को काट रहा था दबा दबा करके। लेकिन वहां पर भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, पिता सब लोग थे। लेकिन एक बार लक्ष्मण रेखा पार कर गया तो पार कर गया। अब वह लक्ष्मण रेखा पार कर करके अब यह बात बोला है। यह जो श्लोक है आज का श्लोक, यह जो श्लोक है भगवान विदुर जी की इच्छा को पूरा किए हैं। क्या था विदुर जी की इच्छा? प्रचार करने जाऊं तो कोई होना चाहिए, कुछ साधन होना चाहिए। अब दुर्योधन साधन बन गया। कहते हैं क नमत्र उपजुहावजीयाम दास्य सुतयद बलिलैक पृष्ठम। पहले तो गाली दे दिया, उतना तो ठीक था, चलता था। दुर्योधन का स्वभाव था, लोग जानते थे क्या बोलेगा, इसके मुंह से निकलेगा तो क्या निकलेगा, वहां तक तो ठीक था। कहते हैं तस्मिन प्रतीप प्रकृत यास्ते, यह छिपा हुआ दुश्मन है। ये युधिष्ठिर का हमेशा पक्ष लेता है और मुझको नीचा दिखाने का। अरे पिताजी भूल गए, इसके ही कहने पर पांडु को राजा बनाया गया था। ये जन्मजात हम लोगों का बैरी है, आज ही नहीं हुआ। वो बहाना बना दिया कि अंधे हैं इसलिए राजा नहीं हो सकते हैं, और पांडु जिनको पीलिया रोग था उनको राजा बना दिया। और वही बात यहां कर रहा है, मुझको कह रहा है कि निकाल दो ताकि दूसरे को राजा बना दिया जाए। तो कहते हैं निर्वास्य, इसको नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकलेंगे, इसको निकाल, नहीं रहे न रहे बांस और न बांजे बांसुरी। कहते निर्वास्य, इसको निकाल दीजिए। तो माने लोग बुला, वहां पर जो लोग थे कह रहे चुप रहो, तुम बड़ा बात करता है, अभी क्या बात कर रहा है, राजा है ना। कहा नहीं, अभी निकालिए। आंसू, निर्वास्य आंसू, निर्वास्यता आंसू, इसको अभी निकालो। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, अभी निकालो। कहां से निकाले? राज्यसभा से निकाल देखते, पुरात हस्तिनापुर से निकालो।
और जब नहीं जा रहा है तो दो चार दो इसको, इतना मारो कि केवल सांस रह जाए बस, यानी मरने ना पाए। मार मत देना, श्वास रह जाए और बाहर फेंक दो। बेचारे विदुर जी ये तो अपने मुंह से फूल का वर्षा कर रहा था, फूल की झड़ियां बह रही थी विदुर जी के लिए, समझे नहीं आप लोग? उल्टा, इसका उल्टा। लेकिन विदुर जी को बड़ा अच्छा लग रहा था, विदुर जी पर फूल का वर्षा हो रहा था ये बात से। ये तो गुस्सा से कह रहा था, लेकिन विदुर जी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि इतना दिन उन तीर्थयात्राओं को पवित्र करने के लिए गए विदुर जी। और इस प्रकार से बाद में इनकी मुलाकात हुई उद्धव जी से, और उद्धव जी से मुलाकात हुई तो वही बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी भी घर निकाले थे, घर छोड़े हुए थे, निकाले ही थे, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि अब चले जाओ। भगवान प्रवास क्षेत्र में जब देखे, उद्धव जब देखे कि ये सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भगवान अकेले बैठे हुए हैं, और उद्धव जी सब बात समझ गए, आ करके भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान इस सब का कारण क्या है। तो भगवान सब बात बताए, तो उद्धव जी बड़े व्यग्र हो गए। तो उद्धव जी को सांत्वना देते हुए 31 अध्यायों में भगवान उद्धव जी को उपदेश सुनाए, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। 11वें स्कंध में इसका वर्णन किया गया है। और उद्धव जी को विदा किए कि आप जाओ, 2 स्थान पर रहना, ब्रज में रहना और बद्रिकाश्रम में रहना। और जब उद्धव जी जा रहे थे तो महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका था, तब विदुर जी मिले थे। और विदुर जी के लिए एक संदेश भी था उद्धव के लिए, और वह संदेश यह था कि विदुर को कह देना कि बाद में उनकी इच्छा है हरिकथा सुनने का और प्रचार करने का, तो जितना तुम सुना सकते हो तुम सुनाना, और बाद में मैत्रेय जी उनको सुनाएंगे। तो भगवान बड़े दयालु थे उद्धव जी के प्रति, सॉरी विदुर के प्रति, कि विदुर को घर से निकाले, प्रचार प्रसार किए, उद्धव जी का संगति मिला, और बाद में हरि कथा सुनने के लिए, पूरा भागवत कथा सुनने के लिए मैत्रेय जी का संग मिला। तो ये जो श्लोक है ये टर्निंग पॉइंट है विदुर जी के, जो लालसा थी, जो कामना थी, वह अब पूरा होने वाली है। तो आप लोग बाद में सुनेंगे उद्धव और विदुर संवाद जब मिलेंगे तो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन समय अब हो गया। कोई प्रश्न है? आपने समझाया विदुर नीति में एकदम सेफ हो गए, कोई चापलूसी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज कहीं भी लोग जॉब करते हैं, ये कोई भी संस्था में है, तो ये चलन बन गया है। सर बोलते हैं ये करते तो साइड पे करते हैं, उसका कैसे सॉल्यूशन है, कैसे विदुर नीति पे रहना चाहिए? पहला नंबर, हमको किसी का चापलूसी नहीं करना चाहिए। ये बांध लो, कलयुग है, नहीं करोगे दुख आएगा, साइड इफेक्ट होगा, स्वीकार कर लेना पड़ेगा। ये मान कर चलो कि परेशानियां होगी, लेकिन सत्य के साथ में रहोगे तो सत्यमेव जयते, अंत में सत्य का विजय होता है। तो सीखो यही, सत्य के आधार पर ना, अपने जो आपको सत्य लगे वही, आर्टिफिशियल नहीं, जो आपको लगे वही। हो सकता है आप गलत भी हो सकते हो, ऐसा बात नहीं, गलत नहीं हो सकते हो, गलत हो सकते, लेकिन आप दूसरे को संतुष्ट करने के लिए कुछ गलत काम मत करो, कुछ बात मत बोलो, जो सत्य है वही बोलो। कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न एक बोलिए लिए। और कोई प्रश्न? हाँ, रामचंद्र लोगों ने बाली को पीछे से क्यों मारा? बाली को पीछे से क्यों मारा?
कर रहे थे, आप निर्दोष को छुपा रहे हैं। मैं कथा में कहा था ये बात, सीता जी ने बोला था निर्दोष को मत मारना। नहीं, मैं कथा में बात नहीं कहा था ना। जो कथा में वही सुना जाता, अच्छा नहीं तो फिर अब गियर बदलना पड़ेगा, रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। विषय ये वो सारी बातें, ये तो बहुत प्रश्न हो सकते हैं, पर बाद में आप पूछ सकते हैं गुरुजी को। और बाली को भगवान ने पीछे से नहीं मारा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, ये तुलसी रामायण में वर्णन है। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। भगवान भ्रम में पड़ जाते थे कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। भगवान पहचान नहीं पाते थे, लड़ाई चल रहा था ना। भगवान पीछे, वाल्मीकि जी वर्णन नहीं के पीछे से मारा गया है, कहीं वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। बाली को मारे इतना है, बस इतना ही, आगे से मारे पीछे से मारे। अब तुलसी रामायण में है, और सो काल कथाकार लोग हैं, वो कहते हैं कि बाली जिसके सामने आता था उसका आधा बल हर लेता था। ये सामान्य मनुष्य पर लगता है, भगवान पर नहीं लगता है। भगवान का आधा बल नहीं हर सकता है बाली। तो आचार्य लोग इसको खंडित किए हैं। तो लोगों को मूर्ख बना के कथाकार हो तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है कहीं पर। बाली को मारा इतना बस है, कैसे मारा, आगे से मारा, पीछे से मारा, बीच में मारा, ये पता नहीं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर कथा कही, और दास ने तो साफ बताया प्रभु जी ने कि जैसे विदुर महात्मा के जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, उनको